रीडेवलप होंगे झारखंड के 20 रेलवे स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत झारखंड के 20 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों के जीर्णोद्धार का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इनमें झारखंड के भी 20 स्टेशन शामिल हैं। झारखंड के इतने अग्निवीर देश सेवा के लिए हुए तैयार। झारखंड का पहला अग्निवीर बैच देश की सेवा के लिए निकल गया है। झारखंड के 704 अग्निवीरों ने बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण को प्राप्त कर लिया है। अग्निवीरों को सेना की 2 रेजिमेंटों में भेजा गया है, जहां वे भारतीय सैनिक के जवान के रूप में देश की सेवा करेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो 704 अग्निवीरों में से 520 अग्निवीर सिख रेजिमेंट तो वहीं 184 अग्निवीर पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। गिरिडीह से बड़ी खबर है। पुल की रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट नदी में गिरी बस, 4 की मौत। झारखंड के गिरिडीह से बड़ी खबर है। झारखंड की राजधानी रांची से गिरिडीह जा रही यात्री बस शनिवार की रात लगभग 9 बजे हादसे का शिकार हो गई। बस 50 फीट ऊंचे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे बराकर नदी में गिर गई। झारखंड में मानसून की दगाबाजी से किसान परेशान, मोटे अनाजों पर जगी उम्मीद। झारखंड के 24 में से 22 जिलों में स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में अब तक धान की खेती करने वाले किसानों को झारखंड सरकार मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। झारखंड में इस साल भी सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को 2 विधेयक विधानसभा से पास हुआ। इसमें झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 और झारखंड माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक में मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने का प्रावधान है। अब तक सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति राज्यपाल होते थे। जैक ने जारी किया पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा का ओएमआर शीट और आंसर शीट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। ऐसा पहली बार हुआ है। झारखंड में रिजल्ट से पहले इस परीक्षा का ओएमआर शीट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में लगभग 40,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए थे। जैक द्वारा इस संबंध में पत्र जारी करके कहा गया है कि परीक्षा की स्वच्छता व निष्पक्षता को देखते हुए शामिल सभी परीक्षार्थियों का ओएमआर शीट जैक की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में होंगे 3 बड़े परिवर्तन। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में कई चीज़ें बदलने वाली हैं। इन परिवर्तन को लेकर झारखंड राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी ने झारखंड के सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भेज दिया है। भेजे गए निर्देश के अनुसार अब झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 3 परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यह परिवर्तन विद्यालय में लगे नोटिस बोर्ड से संबंधित है। जल्दी ही यह बदलाव सभी विद्यालयों में नज़र आने लगेगा। जिन विद्यालयों में नोटिस बोर्ड हैं उन्हें दुरुस्त करने और जहां नहीं है वहां नोटिस बोर्ड लगाने को कहा गया है। झारखंड के सभी विद्यालयों को 30 सितंबर तक यह काम निपटाने के लिए कहा गया है। रीडेवलप के लिए झारखंड के हटिया स्टेशन को मिले 355 करोड़ रुपए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट योजनाबद्ध तरीके से बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों की तरह किया जाएगा। छोटे स्टेशन भी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। रेलवे की ओर से हटिया रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए 355 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। जल्द जारी होगा एसएससी एमटीएस रिजल्ट। एसएससी एमटीएस रिजल्ट का इंतज़ार जल्द ख़त्म होने वाला है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का
रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम में भाग लिया था वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। 7 वर्षों बाद भारत आएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को वनडे वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। अब ये पक्का हो गया है। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को भेजने को लेकर जो अड़चनें आ रही थी वो अब दूर हो गई हैं। पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने की इजाज़त दे दी। संसदीय समिति का केंद्र को सुझाव, सशस्त्र बलों में महिलाओं को मिले सॉफ्ट पोस्टिंग। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की भूमिका का मुद्दा अक्सर उठता रहा है। अब एक संसदीय समिति ने सरकार से ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की सिफारिश करने के अलावा उन्हें सेवाओं में शामिल करने के लिए कदम उठाने को कहा है। इसके लिए समिति की ओर से सरकार को कई और भी सुझाव दिए गए हैं। समिति ने कहा है कि सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए कुछ ऐसी नीति पर विचार किया जा सकता है जिसके जरिए उन्हें आसान पोस्टिंग मिल सके ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। नई संसद का सुरक्षा कवच बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नए संसद भवन को हाईटेक और सिक्योर बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दी है, जो किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर एंट्री करने तक नहीं देगा। दरअसल इस बार एडवांस फेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया। इससे नए संसद भवन के दरवाजे फेस स्कैनिंग के बाद ही ओपन होंगे। एडवांस सिस्टम के लिए फेस स्कैन से लेकर अन्य बायोमेट्रिक डिटेल्स ली जा रही है, जिसमें पासपोर्ट रिन्यूएबल और बनाने तक की जानकारी तक शामिल है। अगर स्कैन सिस्टम काम नहीं करेगा तो संसद सदस्य थंब प्रिंट स्कैनर और यूनिक पिन एंटर करके नए संसद भवन में प्रवेश कर सकते हैं। एक स्मार्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है जो एटीएम या क्रेडिट कार्ड की तरह होगा। इसमें स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया है। एक बार फिर कहर मचा सकता है कोविड-19। ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना वायरस पैर पसारने लगा है। कोविड वायरस के नए वेरिएंट EG.5.1 से कोहरा मचा हुआ है। यह वेरिएंट बहुत तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इंग्लैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार EG.5.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन से पैदा हुआ है। इससे पिछले महीने यूनाइटेड किंगडम में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। तब से हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि EG.5.1 को एरिस का उपनाम दिया गया है। अब तक 14.6% मामले सामने आ चुके हैं। इसे ब्रिटेन में जून में पहली बार डिटेक्ट किया गया था। तब से हर दिन इसके नए मामले सामने आ रहे हैं। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 45% कर सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी DA सहमत फॉर्मूले के तहत 3% बढ़ाकर 45% कर सकती है। इस समय DA 42% है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW के आधार पर तय किया जाता है। फिलहाल केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। DA में आखिरी संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और यह 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था। अब बिना इंटरनेट के मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव टीवी और OTT। अब आप बहुत जल्द अपने मोबाइल पर बिना इंटरनेट के टीवी चैनल और OTT कंटेंट देख पाएंगे। सरकार द्वारा जारी की जा रही एक नई पहल के तहत अब डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M टेक्नोलॉजी के जरिए एक और मोबाइल क्रांति होने वाली है।
इसके लिए भारत सरकार के केंद्रीय दूरसंचार विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और IIT कानपुर ने विस्तृत योजना बनाकर काम शुरू भी कर दिया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार डायरेक्ट टू होम, जी हाँ, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी की तरह ही काम करेगी। यह रियलिटी में दो अलग अलग तकनीकी ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट को मिलाकर बनाई गई है। इसमें फ़ोन में लगा हुआ एक रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए ब्रॉडकास्ट कंटेंट को कैच करेगा, जिसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकेंगे। कब मिलेगा सहारा में जमा पूरा पैसा? केंद्रीय सहकारिता मंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बार फिर सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में उनकी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। सरकार ने जमाकर्ताओं को सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में फंसे अपने पैसे का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए पिछले महीने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेबी सहारा रिफंड अकाउंट से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देने के बाद यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। सहारा समूह की सरकारी समितियों के निवेशकों को 10,000 रुपये की प्रथम किस्त मिलनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को अमित शाह ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए से सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के डिपॉजिटर्स को क्लेम अमाउंट राशि ट्रांसफ़र की थी।